स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, हेलमेट जरूरी है। भोपाल से खबर है जहां पर हेलमेट नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हेलमेट को लेकर प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा ये निर्देश जारी किया है। भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया है। सरकारी और साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों के कर्मचारियों को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है और हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर भी लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी पहल और इस पहल के बाद कहीं ना कहीं सख्ती और ज्यादा बढ़ाई गई है। टू व्हीलर चालकों पर अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। सभी 52 जिलों पर ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपको दे रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप में भी लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और इसके लिए बाकायदा पेट्रोल पंप के मालिक को भी हिदायत दे दी गई है। उसको इस रूप में मत लीजिए, सख्ती के रूप में, उनके जान माल की हिफाजत के रूप में भी लीजिए। ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप ये देखिए जो टू व्हीलर की दुर्घटनाएं होती हैं सर्वाधिक हेड इंजरी के कारण से होती हैं और इसलिए व्यक्ति की सुरक्षा भी सरकार के लिए जरूरी है। तो अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का, जहां से शब्बीर हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर, देखिए आज से इस नियम का निर्देश के पालन करने की ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है भोपाल में? बिल्कुल दीपिका, पीएचक्यू की तरफ से यानी पुलिस की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब शहरों में, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जो भी हेलमेट पहन के ड्राइविंग नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये राजभवन की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चला जा रहा है। आज पहला दिन है तो बाकायदा समझाइश भी दी जा रही है क्योंकि कई लोगों को राजधानी भोपाल में यह आदेश का पता नहीं है। पहले तो ड्राइविंग का तो ठीक है, पीछे बैठने वाले को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि पीछे बैठने वाला भी आपको भी हेलमेट पहनना होगा। और इसके साथ साथ जो आदेश में कहा गया है वो आदेश ये कह सकते हैं कि पुराने जो आदेश दिए गए हैं उसे सख्ती कह सकते हैं, उससे ज़्यादा सख्ती के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ स्कूलों को, कॉलेजों को, शैक्षणिक संस्थानों को तमाम ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको तो जो भी आपके वहाँ पढ़ता है या कर्मचारी है उससे आप ये निर्देश दें कि आप हेलमेट लगा कर आएं। दीपिका, बात कर लेते हैं कुछ पुलिसकर्मियों से जो यहाँ पर मौजूद है, चेकिंग अभियान चला रहे हैं। किस तरीके आप लोग समझाइश दे रहे हैं या चालानी कार्रवाई कर रहे हैं? अभी माननीय न्यायालय हाईकोर्ट से आदेश जारी हुआ है कि टू व्हीलर पे वाहन चलाने वाला हेलमेट पहनेगा ही और साथ में पीछे जो सवारी बैठी है वो भी हेलमेट पहनकर अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो उसी तारतम्य में ये चेकिंग लगी है कि हम लोगों को जानकारी दे सकें कानून की, नए कानून की, कि पीछे बैठने वाली सवारी भी हेलमेट पहनेगी, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर भी दिखा देते हैं दीपिका, अधिकतर लोग राजधानी भोपाल में ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं, हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, इक्का दुक्का ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रोज के मुकाबले की बात की जाए तो रोज के मुकाबले थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करते हुए। लेकिन अभी भी शहर की बात की जाए तो शहर में अधिकतर जो लोग हैं वो ड्राइविंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ड्राइविंग में हेलमेट पहनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी समझाइश दी जा रही है, 1-2 दिन के अधिकारियों की तरफ से दीपिका ये निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को समझाइश दी जाए। अगर उसके बाद भी अगर हेलमेट नहीं पहनेगा कोई तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी के मद्देनजर यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दीपिका, ठीक है, भोपाल में हम देख रहे हैं तस्वीरों में जलवा बरकरार है। गॉगल्स जरूर पहना है लेकिन हेलमेट नहीं पहना है। अब जबलपुर चलते, जहां से कुमार इंदर सहयोगी बने हुए हैं। जबलपुर में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है कुमार इंदर? देखिए, जबलपुर में जिस बात की थी, पीएचक्यू की जो ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जबलपुर के किसी भी पेट्रोल पंप में इस आदेश की तामीली जो है वो कहीं से भी पूरी करते हुए नजर आ रही है। लोग बेधड़ल्ले से बिल्कुल जो है वो पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के पहुंच रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो, बच्चे हो, यंग्स हो या फिर उम्रदराज लोग हो। सभी लोग जो बिना हेलमेट्स के आ रहे हैं यहाँ पर, उनको पेट्रोल मिल रहा है, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए मेरे साथ
कि ये एक तस्वीर बड़ा मुश्किल से मुझे, जब से हम खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी देर से, तो एक तस्वीर दिखी है अभी जो हेलमेट पहन के यहाँ पर आए हैं। बाकी की आप तस्वीर देखेंगे तो कहीं पर भी जो है लोग जो है बिना हेलमेट के ही यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। देखिए एक भी आदमी के पास यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो हेलमेट नहीं है। लोगों से बात करने की भी कोशिश की, भैया मतलब पुलिस हेडक्वार्टर से आदेश आया है कि बिना हेलमेट के जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा, जानकारी है? ये तो जानकारी हमें नहीं है, जानकारी नहीं, फिर भी सेफ्टी के लिए पहनना तो चाहिए। नहीं ये जानकारी नहीं है, पहन लेंगे। जानकारी कुमार देखिए सुरक्षा में ही बचाव है, इन्होंने गॉगल जरूर पहना है। इनसे पूछे जरा कि ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए ये निश्चित तौर पर फिर से सवाल करूंगा, भैया हेलमेट के लिए पहली बार नहीं बहुत बार सरकार कहती है, पुलिस कहती है, ट्रैफिक पुलिस चालान तक काटती। स्टाफ पहनता है क्या? स्टाफ पहनता है? हाँ स्टाफ तो नहीं पहन, लेकिन सुरक्षा पब्लिक के लिए है ना, स्टाफ के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिक बस के लिए। हम ये कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा आपकी, क्वेश्चन करा मैंने आपको आंसर दिया। पब्लिक की जिम्मेदारी है कि नहीं? सबकी जिम्मेदारी है, फिर क्यों लोग जान, स्टाफ की नहीं है जी, हाँ? स्टाफ की नहीं है। स्टाफ की नहीं। देखिए ये तासीर है लोगों की जो कह रहे हैं कि पहले पुलिस विभाग पहने, स्टाफ पहने, उसके बाद सीख दे। तो देखिए ये सब चीजें लोगों के लिए होते। कोई आदेश की जानकारी है कि अपने को? तो देखिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक रियलिटी चेक किया जा रहा है, लेकिन ये देखिए जबलपुर और भोपाल से कमोबेश एक ही तस्वीर निकल कर सामने आई है। भैया तो चलिए अब हेमंत हमारे सहयोगी इंदौर से बने हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं इंदौर में किस तरीके की स्थिति है। आदेश नहीं आया कोई, अभी फिलहाल में नहीं। वो अंदर बात, इंदौर के हृदय स्थल यानी कि रीगल चौराहे पर मौजूद हूँ। ये रीगल चौराहा देश का इंदौर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहाँ पर जो लोगों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हेलमेट तो रखा हुआ है लेकिन सर पर नहीं लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हेलमेट जो है वो आगे रखा हुआ है और जो गाड़ियाँ हैं वो ऐसे ही चलाई जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, आपको एक व्यक्ति भी ऐसा हेलमेट में नहीं नज़र आएगा जो कि यहाँ पर हेलमेट लगाकर वाहन चला रहा हो। साफ तौर पर यहाँ पर सभी लोग जो जा रहे हैं, आप जितनी भी ये तस्वीरों में फुटेज देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं, सभी के अंदर आपको बिना हेलमेट ही लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। कई जगहों पर 3 लोग भी जाते नज़र आएंगे। हालांकि जो पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जी, लेकिन यहाँ पर लोगों को अब तक ये जानकारी नहीं है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं कि अब हेलमेट जो उनकी जान बचाता है वो क्यों नहीं लगाते हैं। हेलमेट नहीं लगाया आपने? नहीं, मैं हेलमेट भूल लगाता हूँ मैं। अच्छा, आपको पता है एक आदेश आया है कि अब हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा? ये बहुत बढ़िया आदेश है। पर आपने हेलमेट नहीं लगाया? नहीं, मेरे घर पे रखा हुआ है और कोई बात नहीं। तो देखिए दीपिका, हेलमेट है लेकिन घर पे रखा हुआ है, वो घर की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए हैं, लोगों की सुरक्षा लेकिन के लिए सिंसियरिटी के साथ उन्होंने कहा है, लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम जरूर पहनेंगे। साल की बात की जाए लेकिन हेमंत देखिए, हम हर जगह ग्राउंड जीरो पर आप लोग मौजूद है और तस्वीरें तीनों जगह से कमोवेश एक जैसी आई है। यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है। क्या लगता है अब इस आदेश के बाद इस नियम का पालन किया जाएगा? देखिए दीपिका, दरअसल आदेश आते हैं और धरातल पे वो नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चौराहे पर देखेंगे तो आप यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं है कि जो यातायात व्यवस्था यहाँ पर संभाल सकें। यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस चौराहों पर नजर आनी चाहिए, उसके बाद ही यातायात के नियमों का यहाँ पर पालन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर यातायात के नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ रही हैं कि जो चौराहों पर पॉइंटों पर लोग खड़े हुए चलते हुए मोबाइल पर बात करते हैं। इस तरीके से लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, यातायात के नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। और हेलमेट अनिवार्य सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो उनकी जान बचा सके। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल मध्य प्रदेश के अंदर हेड इंजरी से 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है, ये आंकड़ा सामने आया है। और अगर हेलमेट होता तो शायद उन लोगों की जान बचती। अब से 2 दिन पहले का इंदौर का भी एक मामला सामने आया था कि खड़े हुए ट्रक में 3 युवक तेज रफ्तार कुल मिलाकर लोग जो है गंभीर नहीं है, वो जीवन के मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, हम लौटेंगे शब्बीर के पास भोपाल में। भोपाल से भी शब्बीर आपने तस्वीर दिखाई है, लेकिन इस नियम को एग्जीक्यूट करना बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए।
देखिए दीपिका, सबसे बड़ा सवाल हर बार जब सख्ती बढ़ती जाती है हेलमेट को लेकर, तो शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकायदा सख्ती देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से कल आदेश जारी किया गया, तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह देखने को मिल रहा है कि चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया भी जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, समझाइश भी दी जा रही है, पहला दिन है तो। लेकिन दीपिका, होता यह है कि 1-2 दिन या 10 दिन 15 दिन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, फिर उसमें जैसे ही ढिलाई होती है तो आम इंसान ढिलाई कर लेता है। लेकिन हेलमेट आम इंसान की सुरक्षा के लिए रहता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लगाता है, कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि पुलिस से हम बच जाएं। खुद अभी हमारे हेमंत साथी बता रहे थे कि 1.5 लाख के करीब हेड इंजरी के कारण मौतें हो गई हैं पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि कोई भी हेलमेट नहीं लगाता है। और एक तरीके से यह कह सकते हैं दीपिका कि वो अपने को हेलमेट के तौर पे ऐसा देखता है कि मेरे को घुटन हो रही है, लेकिन हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया है और उसके बाद PHQ ने भी आदेश निकाला। लेकिन उन सब के बावजूद ये कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट शुरुआत में सख्ती दिखाता है, उसमें लापरवाही बरतते हैं और उसके साथ साथ जनता का भी सहयोग मिल जाता है और जनता भी ये कह सकते हैं कि हेलमेट पहनती भी नजर नहीं आती है। तो पुलिस की को भी अभियान चलाना होगा और जनता को भी अभियान में शामिल होना होगा, तभी हेलमेट समझना होगा, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में। ठीक है, जबलपुर चलते हैं। कुमार इंदर, देखिए इस बार नियम को थोड़ा सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं, क्या लगता है होगा इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से? देखिए दीपिका, नियमों की बात करें तो नियम में पहले से बहुत सारी कड़ाई है, बहुत सारी चीजें पहले भी आदेश दिए थे और सारे लोग जानते हैं। इसे हर कोई जानता है कि हेलमेट कितना अनिवार्य है, उनकी जीवन के लिए अनिवार्य है। कई बार इसको लेके इंदौर में एक याचिका भी 2015 में लगी थी और अब नियम भी जारी हो गए, आदेश भी जारी। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी इस पे अमल नहीं कर रहा है। लोग यहाँ तक कि चालान कटाने की कई बार स्थिति हम देखते हैं सड़कों पर, जब हम फील्ड पे होते हैं तो चालानी कार्रवाई होती है। लोग 400 से 500, 1,000 रुपए तक चालान देना पसंद करते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं समझते हैं। जैसा कि हेमंत भी बता रहे थे, कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहना है कि हेलमेट घर पे है। कई लोग बहाने देते हैं, लगे तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं कि घर पे भूल गए, जल्दबाजी में थे, ये प्रॉब्लम थी, ये थी, तो तमाम समस्याएं गिनाते हैं। लेकिन वो चीज, एक चीज ये तो भूल जाते हैं कि ये सारी एहतियात, सारी ताकीद, सारी सुरक्षा, सारे नियम जो है वो पब्लिक के लिए है, ना कि उनके लिए। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा कि नियम जो है उन लोगों के लिए ही है। ठीक है, शब्बीर, कुमार इंदर और हेमंत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।